जय जेएमबीडी साथियों, आप सबको जो मेरा उम्र से बड़ा है सबको नमन करते हैं और जो छोटा है उससे बहुत प्यार करते हैं, बधाई देते हैं आज को जूम मीटिंग पे आने के लिए। और ओम सर, रमेश सर आज मौका दिया है कुछ बोलने के लिए, उन लोग को ऊपर मैं आभारी हूँ। आज का जो टॉपिक मेन है, इसमें जो सर जी हमको बताया था, जो सक्सेस नंबर 1 और नंबर 2 31 दिसंबर का तैयारी कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो हम पिनाकी जी और अमिताभ जी को नहीं देख रहे हैं अभी। अमिताभ जी, शिवांशु जी, हेलो शिवांशु जी, सुनाई दे रहा है? जी सर। आप देखिए, अमिताभ जी है, अमिताभ टीएमबी भारत, उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। पहले हम चाहते हैं जो उनका मुंह से हम कुछ सुने। अमिताभ जी को आप मोबाइल अनम्यूट कर दीजिए। क्या के लिए उन्होंने खुद ने बताया था जो कुछ कहने वाला हूँ। और पिनाकी मुखर्जी है, उनका भी आप अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, मैं पहले बोलना चाहूँ जय जेएमबीडी सभी, जय जेएमबीडी साथियों। आज बहुत बड़ा मौका जो मनोज शाह ने मुझे न्योता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी साथियों को जूम मीटिंग में के लिए मैं सबको अभिनंदन जनाता हूँ जो जूम मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मैं जेएमबीडी के समस्त उन वरिष्ठ लीडर को और समस्त जो सर है हम लोग को सबको मैं प्रणाम जनाता हूँ। जी, मैं जूम मीटिंग में मुझे जो बोलने के लिए दिया गया है आज है कि नेटवर्क में कैसे हम अपना वैल्यू बढ़ाए, नेटवर्क में कैसे हम लोग आगे बढ़े और साथ ही में 31 में हम लोग का क्या प्लानिंग है इसको लेकर। तो सर, मैं नेटवर्क भविष्य के बारे में बोलने के बाद बोलते हुए मैं पहले थोड़ा बोलना चाहूँगा कि इस नेटवर्क जो मार्केटिंग है उसका थोड़ा इतिहास को हम लोग अगर जाने तो इसको समझने में हम लोग को और आसानी होगी। तो मैं ये सबसे बोलना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आने वाले समय में ये और भी अच्छा रूप में हम लोग के पास आएगा। जो इसी को बात को करते हुए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब पहली बार 1934 में जब कार्ल एफ फ्रेहनबर्ग नाम का एक शख्स था जिन्होंने चाइना में जाकर देखा कि वहाँ का सब आदमी लोग सब मल्टीविटामिन ये टेबलेट बहुत सारा यूज करते हैं, जो कि एक हेल्थी टेबलेट है। और चीना में वहाँ पर जो जनसाधारण है वो बहुत अपने हेल्थ के बेसिस पे कॉन्शियस था। तो इसी को देखते हुए उन्होंने जब 1934 साल में चाइना छोड़ के अमेरिका आए तो एक तो विटामिन कैप्सूल के जैसा एक प्रोडक्ट बनाया जिसको कैलिफोर्निया विटामिन के रूप में जाना गया। और वही विटामिन सब अमेरिका में है पूरी ओर चलने लगा और बहुत व्यवसाय भी किए। और वही जाकर आगे जाकर 6 साल बाद 1940 में न्यूट्रीलाइट नाम से प्रचलित हो गया। वो न्यूट्रीलाइट जो हम लोग जानते हैं, आज भी हम लोग न्यूट्रीलाइट के बारे में सुनते हैं, जानते देखते हैं, वही सब लोगों में से बांटने लगा। लेकिन जब बांटने लगा तो सब वहाँ पर जो मालिक था, जो मैनेजमेंट था, उन्होंने गौर किया कि ये उन सब कस्टमर जैसे जैसे बढ़ रहा है, सब कस्टमर किसी न किसी आदमी से रेफरल के मार्फत बढ़ रहा है। मतलब कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट किसी के ऊपर नहीं जा रहा है। वही पहला जो कस्टमर बन रहा है उसको जब इससे अच्छा लाभ मिल रहा है, इससे अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, तब उनको जो रेफरल कर रहा है उस रेफरल के माध्यम से उनको और आगे का कस्टमर मिल रहा है। तो देखा, इससे देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो इसको हम लोग एक तो काम करते हैं, जो रेफरल दे रहे हैं उन्हीं के पास हम लोग पहले बार जाते हैं और उसको हमारा जो लाभ हो रहा है, जो कंपनी से जब लाभ मिल रहा है, इसको हम लोग उसमें अगर उसको ऑफर देंगे
कि इस लभ्यांश से कुछ हम लोग को देंगे तो आप और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास लाइए तो और अच्छा शायद नतीजा मिलेगा। इसी को चलते हुए उन्होंने 2% का लभ्यांश के ऊपर 2% कमीशन देने का फैसला किया। और एक मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग का जिसे जन्म हुआ, जन्म तभी से शुरू हो गया और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। और पहली बार दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कि सेकंड लेवल तक चल रहा था, ये शुरू हो गया 1949 साल में। इसी प्रकार से दो डिस्ट्रीब्यूटर था जिसका नाम था एक जयवन अंडल और एक रिच डेविस। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा काम किया और न्यूट्रीलाइट को और आगे फेमस कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवसाय बहुत अच्छा बढ़ने लगा तो बाद में जाके न्यूट्रीलाइट ने डिसीजन लिया कि चलो हम लोग अब फिर से ट्रेडिशनल वे से ही बिजनेस करेंगे और इस जो नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग चल रहे थे, ये सिद्धांत उन्होंने रद्द कर दिया। तो तभी वो दो जो जयवन अंडल और रिच डेविस, उन्होंने उसको छोड़ दिया उस कंपनी को और 1960 साल में एक नया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जन्म दिया जिसका नाम है, जिसको हम लोग पहचानते हैं एमवे के नाम पर। जो एक्चुअल नाम है अमेरिकन वे, उसी को हम लोग एमवे नाम से पहचानते हैं। और उनमें पहली बार आके वहां पर कुछ लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह का सामान उपयोग करने लगे और ये धीरे धीरे अमेरिका में बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में छा गया। और उसी को लेके 1974 साल में उसी एमवे कंपनी ने न्यूट्रीलाइट को ही खरीद लिया। इसमें हम लोग को पता चलता है कि एक नेटवर्क में क्या दम है कि जिस जिस कंपनी को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था, वही जब ट्रेडिशनल में चल गया तो जिससे शुरुआत हुए तो वही एमवे वो नेटवर्क मार्केटिंग न्यूट्रीलाइट को ही खरीद लिया। और आज भी एमवे में न्यूट्रीलाइट नाम का एक तो प्रोडक्ट मिलता है जो प्रोडक्ट बन के ही रह गया है। तो इससे हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा माना समझ में आता है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कितना बड़ा एक समंदर है। और सर उससे और भी पता चलता है क्योंकि वो 1934 से लेकर 1947 में, उस समय भी अमेरिका ऐसा ही था। अमेरिका में बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था और दूसरे जगह पर भी चल रहा था, लेकिन तब भी हम लोग का रुपया का दाम अमेरिकन से एकदम बराबर था 1947 साल में। तो ऐसा क्या हो गया कि आज 88 हो गया, इसका हम लोग को यहीं से पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शब्द से शुरू कर दिया था जो कि भारतवर्ष में बहुत देर बाद आया। और इस एमवे को देखते हुए भारतवर्ष में जब पहली पहली बार बहुत सारा मार्केटिंग कंपनी जन्म लिया, लेकिन तभी वहीं पर जैसे जैसे सब अच्छा दिख होता है कुछ बुराई भी होता है, वहां पर भी कुछ लोगों ने फैसला कर दिया कि चलो पैसे के बाद पैसे, यहाँ पर तो प्रोडक्ट था, हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। ऐसा कुछ चिट फंड शुरू हो गया और वही चिट फंड आकर जब भारत में 1904 में जन्म लिया और 2011-12 में ध्वंस हो गया, तो उसी का खूब प्रभाव आज भी हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बाजार में जा रहे हैं तो लोगों को एक डर बैठा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या होगा। तो ये मैं इसलिए बोला क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के पावर जानना बहुत जरूरी है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग के वैल्यू बढ़ाने के लिए, मैं सब नेटवर्क मार्केटिंग के वैल्यू के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जेएमबीडी कंपनी से हम लोग कैसे अपना वैल्यू बढ़ाएं और वैल्यू कैसे बढ़ता है। वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है सर, हम लोग का जो नाम है, जो नाम को माता रानी के नाम पर लिखा गया, तो हम लोग ने अलंकारिक नाम दिए थे जो ओम साथ जी ने ही दिए हैं। ओम साथ जी से मनुष्य, उससे मुझे पता चला कि जे का एक अलग मीनिंग है, जब एम से आया है मनी, डी से वैल्यू, डी से ड्रीम। तो मतलब कि सबको पता चल रहा है कि जब हम लोग के पास मनी बढ़ जाएगा तो हम लोग का वैल्यू भी बढ़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मनी बढ़ाने के लिए क्या होगा, नेटवर्क सिस्टम सबको पहले काम परिश्रम करके काम करना पड़ेगा। जो हम लोग कभी कभी रमेश सर से, कभी ओम सर से बहुत बार सुनते आए हैं कि हम लोग को लिस्ट करना पड़ेगा और सबके सामने उस लिस्ट को एक एक लिस्ट के समान जितना आदमी है उसके पास जाना पड़ेगा और उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जेएमबीडी के बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग बहुत सारे लोगों के पास जेएमबीडी को पहुंचा देंगे और इसी से वैल्यू वैल्यू बढ़ना शुरू होगा हम लोग का। लेकिन सर कुछ कुछ ख्याल हम लोग को रखना पड़ेगा कैसे मैं ज्वाइनिंग बढ़ाने का सक्षम रहूंगा। तो मेरा थोड़ा ही ज्ञान है, मैं थोड़ा ही यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग ये काम करें तो हमेशा जब भी हम लोग प्रोग्राम में निकले तो मुंह में एक मुस्कान रहना चाहिए और एक अच्छा खुशेला मिजाज रहना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का टेंशन मन में ना हो।
क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग से, और मैं बहुत खुशी से ये काम करता हूँ। मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन है। तो मेरा पहला इम्प्रेशन अगर अच्छा हुआ तो वो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर। और उसके बाद जो करना होगा, प्रोस्पेक्ट से इतना फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, इतना अच्छे से उसके पास उसके साथ बिहेव बात पे करना पड़ेगा। कभी भी ये ना लगे कि मैं बॉस जैसा आचरण कर रहा हूँ, उसके साथ हमेशा दोस्त जैसा आचरण करना पड़ेगा, ताकि प्रोस्पेक्ट अच्छी तरह हम लोग को जो उसके जो मन की बात है वो हम लोग के पास खुल के बोल पाए, और जैसे कि उसी का कोई बैठा हुआ सामने हो ऐसा उसको फीलिंग हो। तो इससे भी बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है हम लोग का जो बिजनेस प्लान है, उसको इतना मतलब अच्छे से हम लोग को वहाँ इसके पास पेश करना पड़ेगा। और उसको पेश करने के समय एक जैसे कि झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के लिए झूठ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जेएमबीडी का प्लान है दुनिया का नंबर 1 प्लान। तो हम लोग एक सही शब्द अगर किसी को बोल दें कि यही हम लोग को बोलना पड़ेगा कि मैं आपके पास एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लान लेके आया हूँ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लान है, और जिसके अगर आप काम करेंगे तो शायद नेटवर्क का इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, रेशियो ही खत्म जो है, जो 10 में 90% रेशियो है, लेकिन सॉरी 10% रेशियो है कि 100 में से 10 हमारे साथ आते हैं। ये रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं हम, ऐसा प्लान है हम लोग के पास। तो इसको लेकर बोलना पड़ेगा, प्लान को बार बार दोहराने से ये आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये तमाम चीज अगर हम लोग कर सके और अच्छे से वही वही बात को वहां पर क्लोज कर सके, तो हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। और देखेंगे कि हम लोग इससे और आगे बढ़ते रहेंगे, और आने वाले समय में जो पहली बार जो दिक्कत हो रही थी कि ज्वाइनिंग कम हो रहा था, वो धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। तो मैं भी सब लोग से सीख रहा हूँ। मैं भी सीखते सीखते ऐसा ही अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ धीरे धीरे। और उसी के ऊपर जो हम लोग का काम करना पड़ेगा। और आइए मैं थोड़ा 31st के बारे में बोलना चाहता हूँ। 31 दिसंबर एक ऐसा अवसर है जिस अवसर में हम लोग अपना सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ाने का काम करेंगे, अपने आप को भी और अच्छी तरह तैयार करने में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वहाँ पर, बहुत अच्छी तरह हम लोग तैयार हो पाएंगे। और एक ऐसा माहौल में हम जितना से ज्यादा आदमी को जा सकते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना बिजनेस में जब लौट के आएंगे तो अपने आप जैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये एक स्कोप हम लोग अपने आप को दे सकते हैं कि चलो जितना मेहनत और कर रहे हैं उसी मेहनत से आगे और 3 4 5 ऐसे लीडर हम लोग के पास खड़ा हो जाए कि वो भी हम लोग को जैसा काम करे। और हम लोग का जो सपना है, मनोज सर को हम लोग बहुत जल्दी टेक्निकल के रूप में देखना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी और हो सके तो हम लोग कर लेंगे अचीव, यही चाहते हैं कि ऐसे करके 31 दिसंबर में। तो मैं भी एक काम किया, मैं ओम सर का बात बहुत अच्छा तरह मैंने फॉलो किया, और मैंने एक लिस्ट बनाया सिर्फ 31 दिसंबर के ऊपर में किस किस आदमी को किस किस को हम ये बात बोलेंगे, और किस किस को हम को ले जाकर लखनऊ में ले जा सकेंगे, तो आगे आकर हम लोग का काम करने में सुविधा हो गया। ऐसा एक लिस्ट में बनाया हूँ, और मैं अब बनाते भी जा रहा हूँ। और उसी का परिणाम स्वरूप मैं भी आज ग्रुप में पोस्ट भी किया था कि 10 एक और आदमी हम लोग बेंगलोर से ले जाकर समर्थ हो रहे हैं, जिसका आज टिकट हम लोग कंफर्म कर लिए। और ओम सर से बोला हुआ कि जब आप आएंगे तो जो होटल वाला टिकट वो आपसे हम लोग ले लेंगे। तो इसी अगर ये काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ अपने सीनियर का सुन के, ओम सर का सुन के, मनोज सर का सुन के ये किया, फॉलो किया, तो मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट भी आने लगा। तो जितना जल्दी जल्दी हम लोग सीनियर के सिखा हुए बात पे अमल देंगे और उसी के अंदर काम करेंगे, उसको और ज्यादा बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप गलती खामियां निकालने के प्रयास करेंगे, तो रिजल्ट अवश्य आएगा। तो इसी के से मैं भी सबको बोलना चाहता हूँ साथियों कि 31 दिसंबर को आप लोग हम मैं जो मैं जिस अंदाज से काम किया, हो सके तो आप लोग को भी सुविधा हो सकते हो कि मैं सबको ये बोला कि आप लोग थोड़ा रामाडा प्लाजा होटल को गूगल में सर्च करके देखेंगे, उसकी क्या फीचर्स है और उसकी क्या एक दिन में कितना चार्ज लगता है, क्या मुझे आप बोल पाएंगे? थोड़ा ये कष्ट कीजिए ना, मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर से फोन कर रहा हूँ। तो मैं दोस्त लोगों को, मेरा रिलेटिव लोग को ऐसा बोला।
तो जब हम 10-12 आदमी को बोला तो देखा कि 3-4 आदमी को जब फोन किया तो वो देखा, वो गूगल में सर्च करके देखा भी है, उसका फोन सामने से मेरे सामने आया कि मैंने देखा ये बहुत अच्छा होटल है रामाडा प्लाजा, बहुत ही है, एक आलीशान होटल है, बहुत बड़ा। और इसमें जो खर्चा होगा वो तो सिर्फ रेंट माने जो हम लोगों पर रहने के लिए जो खर्चा है वही 4,000 के बराबर है। उसके बाद खाना पीना और सब कुछ करने से मैं लगभग एक दिन में 6 से 7,000 या 8,000 खर्च आएगा। तो आप बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तब उसको बोला कि देखिए ऐसा बड़ा है और इतना बड़ा 5 स्टार में हम लोग शायद कभी ऐसा भी आदमी है कोई कभी नहीं गया, जैसे मैं कभी 5 स्टार में इतने बड़े महल पे नहीं गया। ऐसे एक 5 स्टार में मैं भी आगे पहुंच रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा महल में कभी नहीं गया। तो उसको भी मैं यही बोला कि ये तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है कि अगर हम लोग इसमें 2 दिन आराम से कट पाए। तो वो बोला हाँ हाँ तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इतने 10,000 रुपया खर्च करने का क्षमता अभी हम लोग के पास नहीं है, कैसे हम लोग ये अफोर्ड करेंगे? बोले जी मैं आपको यही ऑफर देने वाला हूँ कि इतना बड़ा जो होटल है इसमें 2 दिन के लिए जो है, उसके बाद कुछ हम लोग का और मस्ती करने के लिए बहुत सारा आयोजन भी किया गया है और साथ में कुछ ज्ञान लेने का भी अवसर मिला है। तो ये समस्त बात आपका सिर्फ 2,000 रुपये में हो सकता है। तो क्या आप इंटरेस्टेड है? तो उन लोग को जैसे माने क्या बोलेंगे, जैसे चांद को अपने हाथ में मिल गया, ऐसा ऐसा भी कुछ रिएक्शन आया। और बोला ठीक है ये तो बहुत बड़ा बात है, हम जरूर जाएंगे। तो उसी का सिलसिला जो मैं 2-3 दिन पहले से शुरू किया हूँ, उसी का सिलसिला स्वरूप आज 10 ऐसे आदमी को हम लोग जोड़ पाए हैं जो हम लोग के साथ फिर लखनऊ जा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ जो अगर यहाँ पर ये अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसा प्रोसेस करके आप लोग भी आगे बोलिए, ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस कीजिए कि कैसे 31 लखनऊ का जो होटल रामाडा है ये कितना बड़ा कंपनी का नियत है। लेकिन कुछ कुछ आदमी ऐसा बोला कि ये कंपनी क्यों कैसे कर रहा है? बोला हाँ जी हाँ यही हम लोग कंपनी है, इसलिए हम पहले बोला कि ये कंपनी अलग है, ये माहौल अलग है और वहां पर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तब कोई बोला तो इसलिए तो तब कोई कोई बोला ठीक है तो हम भी इस कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। तो हम बोला जी आपका भी स्वागत है, हम तो चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ बिजनेस पार्टनर बन के काम कीजिए। तो 1-2 ज्वाइनिंग भी वहां से हम लोग को माना बोला कि हो गया, हम 1-2 दिन में उससे मुलाकात करके उसका ज्वाइनिंग भी उठा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा है अवसर है हम लोग के पास कि रामाडा प्लाजा को लेके भी हम लोग एक तो बिजनेस जैसा काम कर सकते हैं और सबके ऊपर अगर ये अवेयरनेस दे दिया जाए तो आगे जाके इस 2 महीने में बिजनेस बहुत सारा आता है। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ज्यादा बिजनेस बढ़ा के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के और कम से कम 50 आदमी और यहाँ से जुड़ के, जो पहले था वो था, और 50 आदमी 100 आदमी जोड़ के हम लोग बंगाल से ले जाकर वहां पर लखनऊ में हम लोग का जो एनिवर्सरी है उसको सफल करने में जुट कर दे, जबकि बाद में आके ये तमाम तमाम चीजें हम लोग के पास ऐसा अवसर ला दे कि बंगाल में जेएमबीडी का एक बहुत बड़ा मुकाम हम लोग खड़ा कर सके, जिससे यही होगा। और यही एक लक्ष्य में हम लोग चल रहे हैं। ये भी लोग लक्ष्य है, अगर मनोज सर को जल्दी जल्दी मनोज सर अगर यहाँ से कुछ कर ले तो हम लोग भी बोल पाएंगे देखिए यही का आदमी है, रघुनाथपुर से ही बिलोंग करता है, हम ही लोग की तरह एक आम आदमी है जो यही 1 साल में दूसरा कंपनी एक कंपनी को छोड़ के सक्सेस को छोड़ के जेएमबीडी से इस 1 साल में इतना इनकम कर लिए। तो वो कर सकते तो हम लोग भी कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसको लेकर हम लोग और बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी सुझाव आप मेरा हम लोग की टीम में भी बहुत बार आलोचना हो चुके हैं। चलिए मैं इसी को लेकर सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मनोज सर को और मेरा सीनियर जो है अमिताभ सर को, उन दोनों को फिर से धन्यवाद देते हुए जो अवसर मुझे दिया यहाँ पर बोलने के लिए, इस बोलते हुए मैं अपना जो संक्षिप्त वक्तव्य वहीं पर खत्म करता हूँ। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी साथियों, मैं सबको अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। मुझे डर लग रहा था कि पिनाकी जी रोकेगा कि नहीं, इसलिए मैं उनको पर्सनली मैसेज किया कि और भी आगे है। हालांकि पिनाकी जी जबरदस्त लीडर है, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनका सुन के।
और आशा करता हूं कि अगले साल के अंदर पिनाकी जी हम लोग का रॉयल्टी टेक्निकल सब कुछ अचीव कर जाएगा, महीने का लाखों रुपया इनकम करेगा। मेरा नाम अमिताभ मुखर्जी है, मैं आसनसोल में रहता हूँ। मैं नेटवर्क फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा उम्र से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर को भी देखा हूँ। और इस कंपनी का जो मेरा गुरु है मनोज बनर्जी, उसको देख के मैं एक छोटा उम्र से देखा हूँ कि मनोज बनर्जी कैसे काम करता है। आज जिंदगी में मेरा बहुत अच्छा एक तो गोल होता है ना, मेरा एक तो गोल था कि मैं कभी मनोज बनर्जी जैसा लीडर बनूं, मैं कभी मनोज बनर्जी जैसा लीडर बनाऊं, तो मेरा गोल था। तो मैं अभी तक बन नहीं पाया, कोशिश करते रहता हूँ कि कभी मैं भगवान का दुआ से मनोज बनर्जी जैसा लीडर बनूं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज सुबह में ओम सर को बोले, मेरा जो महागुरु है ऑल ओवर वेस्ट इंडिया का जो गुरु है, ओम सर को बोले कि मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। तो ओम सर बोला कि कौन स्वप्न देखे आपकी, आपको बोलने नहीं दे रहा है, आप बोलिए, आपको सुनने के लिए तो सब बेकरार है। तो मैं आभार करता हूँ पूरा भारतवासी को, पूरा जेएमबीडी फैमिली को, कि मेरे को बोलने के लिए जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबको। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हम लोग का जो दादाजी है रिस्पेक्टेड राजेश श्रीवास्तव जी, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को बना के दिया है, जिसके बदौलत हम लोग इतना अच्छा काम कर पा रहा हूँ, अच्छा बोल पा रहा हूँ, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर पा रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बोल पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं धन्यवाद फिर से करना चाह रहा हूँ हम लोग का प्यारे दादाजी रिस्पेक्टेड राजेश श्रीवास्तव जी का। मैं और भी धन्यवाद करना चाहता हूँ रमेश दादा को, पंकज दादा को, सबसे बड़े हम लोग का महागुरु और मनोज बनर्जी जी को और ओम सर। साथियों, 31 दिसंबर का बहुत ही अच्छा प्लानिंग है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले से जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हफ्ता 10 दिन हो गया है कि मैं जो मेरा रूटीन लाइफ है, जिंदगी का जो रूटीन लाइफ है, मैं चेंज कर चुका हूँ। मैं 8 से 9 बजे बिस्तर से उठता था, अभी मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरा वाइफ को कि वो मेरे को मोटिवेट किया कि सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ के जो करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी करें। इससे क्या होगा कि आप सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मेरे को अभी मिल रहा है। मैं सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करता हूँ, सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ जब सूर्यदेव उठ जाता है। मेरा घर में शिव मंदिर है, उसमें शिव जी को प्रणाम करता हूँ। थर्ड जो स्टेप लेता हूँ, हालांकि हर घर में होता है, मेरा घर में भी है, एक ड्रेसिंग टेबल है जिसमें बहुत बड़ा आईना है। आईना का सामने खड़ा होता हूँ और आईना का सामने जो शख्स है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, मैं उस आदमी को नमस्कार करता हूँ जिसको हम दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम में देखना चाहता हूँ। मैं उस आदमी को नमस्कार करता हूँ जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना देखना चाहता हूँ। साथियों, मैं उस आदमी को नमस्कार करता हूँ जिसको महीना में करोड़ों रुपया कमाना देखना चाहता हूँ। आईना के सामने खड़ा होके उसको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ और उसको बोलता हूँ जो मैं खुद हूँ कि आज मेरे को इतना काम करना है, आज मेरे को इतना डेमोन्स्ट्रेशन करना है, महीने का इतना पैसा कमाना है, महीना का इतना प्लानिंग करना है। देखिए, सक्सेस का मूल मंत्र कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले अवतार सिंह को, एक दिन पहले अवतार सिंह का बात मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा कि अवतार सिंह जी सबका नाम लिया और सबका बारे में बोला। मैं भी उनका बारे में बोलना चाहता हूँ। वो बहुत ही अच्छा बात बोला कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लेन नहीं करना चाहिए। तो बात सही है सर, कंपैरिजन अपने साथ होना चाहिए, कॉम्प्लेन अपने ऊपर होना चाहिए, सक्सेस का रेशियो अपने ऊपर होना चाहिए।
अगर मैं आईने का सामने खड़ा होकर अपने आप को बोलूंगा कि मेरे को सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस मेरे को मिलेगा, क्योंकि आईने का सामने जो आदमी खड़ा है वो मैं खुद हूं। शोले का गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद आता है कि अगर आपको सक्सेस मार सकता है तो एक खुद गब्बर सिंह को कोई मार सकता है तो वो खुद गब्बर। तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूं, मैं भी मानता हूं कि अगर आपको सक्सेस कोई कर सकता है तो खुद आप हो। दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपका सक्सेस नहीं कर सकता है, आपको पैसा नहीं दिला सकता है, आपको मुकाम नहीं दिला सकता है अगर आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका अंदर में कॉन्फिडेंस है, आपका अंदर में वो गार्ड्स है, आपका अंदर में वो सोच है, तब आप उतना दूर पहुंच सकते हो। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। 17 दिसंबर 2017, मेरा महागुरु, मेरा दादा, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा गाइड, सब कुछ मेरा मनोज बनर्जी जी, उसको याद है, नजरुल मंच में मोदी केयर का एक प्रोग्राम था। 17 दिसंबर 9 दिसंबर 2017 को हम लोग कलकत्ता से आ रहे थे। आज भी आंख में पानी आ जाता है। मनोज दा पुरुलिया चला गया, हम लोग मोदी केयर का प्रोग्राम करके रास्ते में आ रहे थे। कलकत्ता में एक हादसा हो गया। उज्जवल जी का बैग में पैसा था, हम लोग को घर आने के लिए सब पैसा उज्जवल जी का बैग में रखा हुआ था। धर्मतला स्टेशन में हम लोग उतरे तो बैग हम लोग रास्ते में गाड़ी में भूल गए। हालांकि ये भूल मेरा भी था, उज्जवल जी का था, तो जो भी हो, पैसा गाड़ी में छूट गया। तो हम लोग उतर गए, हावड़ा स्टेशन में जाए तो उज्जवल बोला कि बैग तो छूट गया तो क्या करे, रिटर्न टिकट है, चलो आसनसोल तक पहुंच जाते हैं। सर आसनसोल तक पहुंच गए। उसके बाद आसनसोल से रात 12:30 बजे उतरे और आसनसोल से घर तक पहुंचते हम लोग को 4 घंटा लगा था। सुबह 4 बज गया था, 4 घंटा लगा। पाँव में छला पड़ गया था। आज भी याद है, रोते रोते मनोज दा को बोल रहे थे कि सर इसलिए घर पहुंच गए क्योंकि हम लोग का गोल घर पहुंचना था, हम लोग का डेस्टिनेशन घर पहुंचना था, हम लोग को घर आना था, इसलिए हम लोग घर आ गए। क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, फिर भी हम लोग घर आ गए। 12:30 बजे शुरू किया आसनसोल स्टेशन से पैदल चलना, आज 4:30 बजे घर पहुंच गए। तो जिंदगी में सर कोई मुकाम अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि हम लोग को वो मुकाम हासिल करना है, तो आप लोग कर सकते हो। कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता है अगर आप काम नहीं करते हो। कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता है अगर आप काम नहीं करते। सक्सेस का मूल मंत्र यही है सर। एक तो कहानी याद आ रहा है, आप लोग सुन लीजिए। एक पिता था, उसका एक बेटा था। एक दिन बेटे को एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। तो पिताजी को बोला, पिताजी मेरे को एक बहुत बढ़िया पत्थर मिला, इसको मैं क्या करूं, इसका कितना कीमत होगा? तो पिताजी बोला मंडी में लेके जाओ, पता करो कितना कीमत है। तो कैसे पता करूं? कि मंडी में बोलना, जो भी एक्चुअल कीमत लगा पाएगा उसको हम फ्री में ही दे दूंगा। तो सब्जी मंडी में लेके गया, सबको बोलने लगा, तो सब बोला कि इसका 200 रुपया दाम, कोई बोला इसको 300 रुपया दाम, कोई बोला इसको 400 रुपया दाम। जिसका जितना सोच है अपना हिसाब से बोलने लगा। बच्चे को अच्छा नहीं लगा, घर चला आया। तो पिताजी को बोला कि सब ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो बोला छोड़ो, कल तुम एक काम करना, कोई सुनार का दुकान है, बढ़िया सुनार का दुकान के सामने जाके बोलना। तो सुनार का दुकान के सामने जाके बोला तो सब सोचा कि चलो बढ़िया पत्थर है। कोई 2000 बोला, कोई 3000 बोला, कोई 5000 बोला, कोई 10,000 बोला, कोई 20,000 भी बोला। अपना हिसाब से सब बोलने लगा।
तो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो पिताजी के पास कि सब ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो बोला, पिताजी बोला, ये काल तुम जाना राजा का घर के सामने बोलना कि अगर आप इसका अच्छा दाम लगा सके, माने एक्चुअल दाम लगा सके, तो इसका हम आपको फ्री में दे देंगे। तो राजा बोला, इसका दाम 2 लाख रुपया है। तो बोला कि हम पिताजी से पूछ के आते हैं, अगर होगा तो हम आपको फ्री में दे देंगे। तो पिताजी बोला कि पत्थर का दाम कुछ भी नहीं, पत्थर का दाम वही है, वो जिसका पास गया उसका हिसाब से वो दाम लगा। तो सर ये संगत का रंगत है, मेरा वैल्यू कुछ भी नहीं, मेरा वैल्यू वही है मैं जिसका साथ रहता हूं। मैं पहले 2020 में जिसका साथ रहता हूं उसका हिसाब से वैल्यू था, 2021 में ओम सर के साथ भिड़ गया हूं, मनोज सर के साथ काम शुरू कर दिया हूं, मेरा वैल्यू बढ़ने लगा। तो आपको सक्सेस का मूल मंत्र यही है, तो आपको सक्सेसफुल आदमी वही बना सकता है जो आईना का सामने आपको दिखता है। सुबह उठिए, आईना का सामने खड़ा हो जाइए, पहले नमस्कार कीजिए, धन्यवाद बोलिए उनको, उसके बाद बोलिए कि आपको क्या चाहिए। यकीन मानिए, विश्वास कर लो कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आईना का सामने आदमी को जो कुछ बोलोगे। आपको मर्सिडीज मिल जाएगा, आपको BMW मिल जाएगा, आपको फरारी मिल जाएगा, आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, आपको जहाज मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया में विला मिल जाएगा, आपको दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आईना का सामने खड़ा हुआ आदमी को बोल के तो देखो, सिर्फ वही आदमी आपको दिला सकता है। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोई आदमी आपको दिला नहीं सकता है। अगर वो नहीं दिला सका तो जो आईना का सामने आपको सामने खड़ा है, एक बार बोल के देखो, वो करके देगा, क्योंकि वो आप खुद हो। साथियों, अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने आप से बोलो, अपने माइंड को बोलो। माइंड ऐसा आदमी, ऐसा एक तो चीज है, ये बहुत नमक हराम। अगर आप माइंड को बोलोगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या करना होगा, तो माइंड आपको जवाब देगा, ये करना होगा। अगर आप माइंड को बोलोगे सक्सेस नहीं मिल सकता है, तो माइंड भी आपको बोलेगा कि नहीं मिल सकता है, किसी को नहीं मिलेगा तो तुमको क्या मिलेगा। आज तक किसी को नहीं मिला नेटवर्क से सक्सेस, तो तुमको क्या मिलेगा। तो ह्यूमन माइंड ऐसा ही है। तो मैं हर दिन ऐसा ही करता हूं, और यकीन मानिए, विश्वास करो, मेरे को सक्सेस का रास्ता दिख रहा है। सक्सेस क्या है? सक्सेस वही है जो आप दिल से चाहते हो। एक लड़की का पिता चाहता है कि मेरा लड़की का अच्छा घर में शादी हो जाए। जिस दिन डोली उठ जाता है, उस दिन वो पिता सक्सेस हो जाता है। एक लड़का IAS दे रहा है, UPSC दे रहा है, इंटरमीडिएट दे रहा है, रेल का नौकरी दे रहा है, जब उसको नौकरी मिल जाता है वो सक्सेस हो जाता है। हम लोग का सक्सेस क्या है? हम लोग का सक्सेस वही है सर, साथियों, हम लोग का सक्सेस गोल है। हम लोग डेली जो गोल सेट करते हैं, आप लोग डेली अपने ऊपर ऑडिटर लगाइए। सुबह उठ के एक गोल बनाइए, और शाम को उसका ऊपर ऑडिट कीजिए। ये सुबह जो गोल बनाए हैं, शाम तक वो क्यों नहीं ठीक हुआ। आप अपने आप का ऑडिटर बनिए। देखिए, सक्सेस जग मार के आपके पीछे आएगा। सक्सेस का पीछा मत करो, काबिल बनो। सक्सेस जग मार के आपको पीछे पीछे आएगा। सुबह उठ के गोल बनाइए कि मेरे को आज 15,000 का किट बेचना है, मेरे को आज 3,000 का किट बेचना है, मेरे को आज 5,000 का किट बेचना है, मेरे को आज 6,000 का किट बेचना है। हम गारंटी दे रहा हूं, रात तक उसका ऑडिट कीजिए, 100% सक्सेस हो जाइएगा।
आज सुबह हम लोग झारखंड गए थे, आज का ही बात बोल रहे हैं। सुबह हम लोग झारखंड गए थे, झारखंड जाके हरदन जी से बात किए। बात करने के बाद हरदन जी को हम सब कुछ समझाए। तो हम हरदन जी को बोले कि हरदन जी, मेरा अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं किसी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो हरदन जी एक आदमी को बुलाए, ग्रुप में फोटो भी दिया होगा, उससे फोन में बात किए। वो इंसान 3000 का सामान लेके गया, सिर्फ फोन में बात करके वो कर या हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं आईने का सामने डेली खड़ा होता हूँ और अपने आप से बात करता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। और मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन है, कॉन्फिडेंट है कि मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं एक दिन जेएमबीटी से करोड़ों रुपया कमाऊंगा। मैं एक दिन जेएमबीटी से अरबों रुपया कमाऊंगा। मैं एक दिन जेएमबीटी बिजनेस से खरबों रुपया कमाऊंगा। मैं एक दिन जेएमबीटी से इतना रुपया कमाऊंगा कि मेरे आने वाले 7 पुरुष तो उसको काम नहीं करना पड़े, यहाँ से बैठ के कमाए, खाए, मजे करे, गाड़ी में घूमे। मैं इतना काम करके जाऊंगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है। 31 तारीख का यही प्लानिंग है कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग अचीवर क्रिएट करें। काम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि 31 तारीख को जाएंगे और मजे करेंगे और आनंद करेंगे। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। इतना ही बात करके, मेरे को इतना अच्छा हिंदी बोलना नहीं आता है। मैं बांग्ला इंग्लिश बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, तो बांग्ला में पढ़ाशुना किया हूँ। आप लोग कोई बात में अगर खराब हुआ तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। तो सॉरी टू से, मैं इतना ही बात करने के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग का जो महागुरु है, वेस्ट बंगाल अंचार है, मेरा गाइड है, तो मेरा दोस्त है, मेरा भैया है, वो आगे जाके बोले। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मनोज बनर्जी सर को कि उनका बातें हम लोग सुने। धन्यवाद थैंक यू, साथियों। जय जेएमबीटी। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू पिनाकी जी, बहुत अच्छा बात बताया आपने, आप दोनों ने। पिनाकी जी का तो लाजवाब है, उनका तो हर बात हमको बहुत अच्छा लगता है। अमिताभ जी ने आज जो बताया बहुत अच्छा लगा, जे उन्होंने ठान लिए जो पहले सुबह आईने को देखना पड़ेगा। और ये बात सही है, जो ठान लेगा उसको भी सब कुछ होगा। तो ठीक है बॉस, मेरा नाम है मनोज बनर्जी, रघुनाथपुर में रहने वाला हूँ, बंगाली हूँ। तो हम पहले सब साथियों, जो मेरा उम्र से बड़ा है उन लोग को नमन करते हैं, जो छोटा है उसको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। दोस्त अमिताभ जी, पिनाकी जी बहुत अच्छा बताया। देखिए ये जो बिजनेस है, देखिए बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब हम लोग सब ने जानते हैं, जो बिजनेस का मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। बात सही है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये नेटवर्क में ऐसा एक सिस्टम है जो 3000, 5000, 10,000, 15,000 में आदमी लोग जुड़ जाता है। मान के चलिए इसके बाद छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? वो सोचता है जो ये मेरा तो 3000 रुपया लागे हैं, अगर होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा। अगर मुझे 15,000 रुपया उन्होंने बोले, हम दे दिए 15,000, प्रोडक्ट तो मिल गया, प्रोडक्ट हम पी लिए, अच्छा रिजल्ट भी मिला, अगर काम आगे बढ़े तब भी अच्छा है, नहीं बढ़े तब भी अच्छा है। ये जो सोचते हैं ना, ये पहले ये सोच आप लोग बंद कर दीजिए। जी ये इन्वेस्ट 3000 का है, 5000 का है, 6000 का है, 15,000 का है, ऐसा सोच बंद कर दीजिए। जिन्होंने 3000 रुपया दे के ज्वाइन किए हैं, वो आज से सोच लीजिए जो नहीं, 3000 नहीं, ये मेरा 3 लाख रुपया जेएमबीडी को लागे हैं, 3 लाख रुपया से हम बिजनेस किए हैं। जिन्होंने 15,000 रुपया दे के ज्वाइन किए हैं, उन्होंने आज से सोच लीजिए, क्या रिजल्ट मिलेगा हम बाद में बताएंगे। उन्होंने आज से सोच लीजिए कि हमको 15 लाख रुपया जेएमबीडी को लागे हैं, उनसे हमको एक कोड मिला है, एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिले है, हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। जो सोचेगा जो 15 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा अगर सोचेगा तो क्या विचार होगा? मान के चलिए किसी ने दोस्त ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस किया,
तो बिजनेस जो करेगा 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, तो पहले सुबह क्या करेगा? पहले वो सुबह क्या करेगा? न जाके अपने दुकान खोलेगा, जहां वो इन्वेस्ट करा है वहां आपको दुकान खोलेगा, दुकान झाड़ू पोछा लगाएगा, उसके बाद ठाकुर को भगवान को अगरबत्ती दिखाएगा, उसके बाद वहां बैठेगा। कितना घंटा बैठेगा? बैठना पड़ेगा कम से कम 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा बैठना पड़ेगा। सुबह शाम एक ही काम करता है, क्या के लिए? उसको वही है, सोच है जो यहाँ मेरा 5 लाख रुपया फंसे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हमको निकलना होगा, यहाँ से हमको महीना में 50,000 रुपया कमाना होगा। क्या के लिए? 5 लाख रुपया उनका इन्वेस्ट है। और यह क्या होता है, जो हम तो 5,000 रुपया में जुड़े हैं, प्रोडक्ट तो मिल गया, अच्छा है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, चलो अगर बिजनेस बढ़ेगा तब भी ठीक है। लेकिन अगर वही सोच, अगर विचार आप चेंज कर दीजिएगा, नहीं ये 5,000 का नहीं है, 5 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, तो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने वाला आदमी जो जैसा काम करता है, ऐसा काम अगर आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का ऐसा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ सोच को बदल दीजिए। जब 5,000 नहीं, 5 लाख रुपया डाल के हम बिजनेस किए हैं, पहला आपको सोच को चेंज करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। और क्या है, जैसे मान के चलिए हमारा जो क्या बोलते हैं, हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं तो जाके क्या करते हैं बोलिए तो? मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं हम लोग? जब हे भगवान मुझे गाड़ी दीजिए, हे भगवान मुझे बंगला दीजिए, हे भगवान मुझे पैसा दीजिए, हे भगवान मुझे अच्छा बीवी दीजिए, हे भगवान मुझे अच्छा स्वामी दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा को अच्छा पढ़ाई दीजिए। ऐसे मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? सर सबने मांगते हैं, सर सबने मांगते हैं। भगवान को पास सिर्फ हम लोग मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग सिर्फ भगवान को, जो ओम जी बहुत अच्छा बात बोलता है, जब हम लोग सिर्फ चित्र देखते हैं, चरित्र नहीं देखते हैं। चित्र देखते हैं, चरित्र नहीं देखते हैं। जैसे हम लोग को, हम लोग यहाँ जो बंगाली का जो मेंटालिटी है इधर का, सबका जो एक ही मेंटालिटी है, जो कलयुग का जो भगवान है वो है उड़ीसा में रहता है, पुरी मंदिर में जगन्नाथ देव। और मेरा विचार यही है, और यहाँ का जितना आदमी है, मेरा अगल बगल में जितना बंगाली लोग है, बंगाली लोग का विचार वही है, जो यहाँ का जो कलयुग का जो देवता है, भगवान है, वो जगन्नाथ देव। तो अगर आप लोग जो जो आदमी पूरी गए हैं, जगन्नाथ देव को दर्शन किए हैं, तो वहां तो मांगते, वहां भी मांगते हैं हम लोग, जो हमको बीवी दीजिए, बच्चा दीजिए, पढ़ाई दीजिए, पैसा दीजिए, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, सब कुछ दीजिए। तो कलयुग का जो भगवान है जगन्नाथ देव, जगन्नाथ देव क्या बोलते हैं हम लोग को? उसको अगर चित्र को ठीक से देखिए तो जगन्नाथ देव बोलते हैं, जो देखिए मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, ये दोनों आप लोग को हम दे दिए, मेरा पास हाथ भी नहीं है। जगन्नाथ देव को जो चित्र है, अगर माने बंगाल, उड़ीसा, झारखंड छोड़ के अगर स्टेट का जो आदमी है, अगर पूरी आए हैं कभी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में, तो आप लोग गैर से देखिएगा, उनका दोनों है तो हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। जगन्नाथ देव का कहना है, जो देखिए कलयुग में हम भगवान का रूप से आए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा पास कुछ देने के लिए हाथ नहीं है, और भगाने के लिए पैर भी नहीं है। ये हाथ और पैर हम दोनों आप ही लोग को दे दिए। ये पैर से भागो, हाथ से काम करो, और मुंह से बोलो, आपको सब कुछ मिलेगा जो हमसे मांगता है। ये बात सही है। बस भगवान कुछ देता नहीं है, लौटाते हैं। आप जैसा काम कीजिएगा वैसा लौटेगा आपको पास, भगवान ही करता है। जैसे हम लोग का वो जो भगवान जो बोलते हैं, तुम अब पैर से भागो, हाथ से काम करो, और मुंह से बोलो। सर हम लोग को जो प्यारा दादाजी है, ऐसा ही प्लान बनाया है जेएमबीडी। जेएमबीडी में सक्सेस करना है तो क्या करना होगा? पैर से हम लोग को डेली भागना पड़ेगा, हाथ में डेली डेमो दिखाना पड़ेगा, और मुंह से डेली बिजनेस प्लान को बोलना पड़ेगा। हम लोग को भी भागना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा, मुंह से बिजनेस प्लान बोलना पड़ेगा, तब आपको सबको सक्सेस मिलेगा। देखिए सक्सेस जो गोरा को मिलता है, काला का नहीं, लंबू को मिलता है, टिंकू को नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सक्सेस सबको मिलता है जो पैर से भागता है, हाथ से काम करता है, और मुंह से बोलता है। और ये तीनों काम हम लोग का नेटवर्क में, यही तीनों काम है। डेली भागना पड़ेगा, हाथ से काम करना पड़ेगा,
काम क्या है ना, डेमो दिखाना पड़ेगा, किताब दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा और मुंह से बोलना पड़ेगा जी प्रोडक्ट का खूबी क्या है, इस बिजनेस में खूबी क्या है, ये बिजनेस का प्लान क्या है, इंडिया का, आज इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लान है, ये हम लोग को सिर्फ बोलना पड़ेगा। और एक बात है सर, देखिए सक्सेस का और एक बात है, किसी का ऊपर निर्भर मत होइए। ज्यादा से ज्यादा आदमी को हम देखते हैं, बात भी बोलते हैं, वो आदमी लोग भी खुद भी बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा को आदमी को देखते हैं जो वो अपलाइन उसका जो सीनियर है, सीनियर का ऊपर डिपेंड होता है। सर सीनियर का ऊपर अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत होइए। क्या के लिए ज्यादा से ज्यादा आदमी का यही सोच है, जो अपलाइन जब आएगा तब भागेंगे अपलाइन के साथ, जब अपलाइन आएगा उसी का डेमो लेकर डेमो दिखाएंगे, जब अपलाइन आएगा उसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बोलेंगे। सर आप लोग एक हिसाब कीजिए, दादाजी का जो प्लान है बहुत अच्छा प्लान है, 2 लेग्स का प्लान है, लेकिन जो जो एक्टिव अपलाइन है, जो जो एक्टिव अपलाइन है, ये एक्टिव अपलाइन के बारे में हम अगला मीटिंग में बोले थे जो किसको आप एक्टिव अपलाइन कहिएगा। तो जो जो एक्टिव अपलाइन है वो एक्टिव अपलाइन का 2 डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं है सर, कम से कम 10 गो है, 15 गो है, 20 गो है। तो मान के चलिए वो 20 गो में से आप एक उसका डाउनलाइन है, अगर आपको साथ महीना में 5 दिन रहेगा तो बाकी 19 का दिन 19 का साथ कब रहेगा। ये हो गया नंबर 1 सवाल। ऐसे क्या कहते हैं मेरा अपलाइन तो आता नहीं है, तो मेरा अपलाइन आता नहीं है ये तो आप बोल लेते हैं, बस आप कब अपलाइन बनिएगा, आपको कब डायरेक्ट अवेयरनेस 20 गो होगा, 25 गो होगा, 30 गो होगा, 50 गो होगा। मान के चलिए किसी अपलाइन को 60 गो डायरेक्ट अवेयरनेस है, तो वो महीना में कब कब किसका पास जाएगा। ये नेटवर्क है, ये अपलाइन से आप हम लोग का आप लोग का काम है सीख लेना। जो सर आप हमको कैसे जुड़े हैं, आप हमको हम कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे आदमी से बात करेंगे, कैसे डेमो दिखाएंगे, कैसे बिजनेस प्लान बताएंगे, ये आप हमको सिखा दीजिए। आप ट्रेनिंग ले लीजिए अपलाइन से, सीख लीजिए। एक अपलाइन नहीं है, हजारों अपलाइन है। हम लोग को सर कंपनी का मैनेजमेंट भी है, ओम सर तो हर महीना आता है, हर जगह पंकज सर जाते हैं, रमेश सर जाता है। इस बार हम लोग खूब लाकी है जब हम लोग को दादाजी भी आए थे आसनसोल में हम लोग को हेल्प करने के लिए, हम लोग को कुछ सोल्यूशन बहुत अच्छा सोल्यूशन देके गए हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप कुछ नहीं सीखिएगा तो आप किसी को सिखाएगा तो सिखा नहीं पाइएगा, अगर आप नहीं सीखेगा तो आप दूसरा को सिखा नहीं पाइएगा, अगर आप दूसरा को सिखा नहीं पाइएगा तो टीम आपको आगे नहीं बढ़ेगा, अगर टीम आपको आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको कमाई नहीं आगे बढ़ेगा, अगर कमाई नहीं आएगा तो जब कमाई नहीं आएगा तो क्या होगा, वो तो ठीक है 3000 रुपया दे के जुड़े हैं, छोड़ दीजिए, फलाना में जुड़ जाएंगे और 2000 दे के, और फलाना में जुड़ जाएंगे 5000 दे के, और फलाना में जुड़ जाएंगे 5-6 हजार दे के। सर ऐसा अगर जुड़ते जाइएगा साल में 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनी, तब कैरियर कब बनाइएगा, तो आपको ड्रीम कब पूरा होगा, आपको ड्रीम कब पूरा होगा। देखिए इस सक्सेस के लिए हम लोग को कंपनी इतना सपोर्ट करते हैं, कंपनी इतना अच्छा अच्छा महल बना देता है। जैसे 26 जुलाई दादाजी ने जो महल बनाया था, आप लोग हिसाब कीजिए, जो जो आदमी को हम लोग साथ में लेके गए उन लोग काम अच्छा कर रहे हैं ना खराब कर रहे हैं। देखिए जो जो आदमी 26 जुलाई को गए हैं वो एकदम सही है, हर आदमी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग 26 जुलाई बंगाल से 18 आदमी गए थे, अभी तक तो मेरे पास जो रिपोर्ट है लगभग 26-10-36-40 टिकट बंगाल से कंफर्म हो गया। तो 18 आदमी हम लोग गए थे लेकिन 40 टिकट कंफर्म हो गया। कौन किए ना, वो जो 18 आदमी हम लोग लौट के आए हैं, वो माहौल देख के आए हैं, उसके बाद ही तो 40 टिकट कंफर्म हुआ आज तक। अभी भी बहुत दिन बाकी है, ये महीना का भी 13 दिन बाकी है, अगला महीना का भी 25-26 दिन 30 दिन बाकी है। मतलब हम लोग को जो टारगेट है जो 100 आदमी मिनिमम 100 आदमी लेके जाएंगे, 100% हम लोग 100 आदमी लेके जा पाएंगे। क्या के लिए 26 जुलाई हम लोग 18 आदमी गए थे वहां। अगर इस साल ये एनिवर्सरी में 100 आदमी को ले जाइएगा, हम लोग अगर ले जा पाएंगे, ऐसा हर स्टेट से अगर 100 आदमी 100 150 200 500 करके आइएगा, देखिए अगला जब एनिवर्सरी होगा तो वहां 100 150 500 नहीं, देखिए लाखों लोग का समागम हो जाएगा, हजारों हजारों आदमी आ जाएगा। तो उस टाइम
दादाजी को उतना बड़ा हॉल नहीं मिलेगा लखनऊ में, कोई जगह माठ में जाओ, कभी मैदान में आपको टेंट लेके आपको मीटिंग करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग को करना चाहिए। इस साल नहीं होगा तो अगला साल करेंगे, तो लेकिन उसका अगला साल वो अगर फाका माठ में, अगर फाका मैदान में अगर मीटिंग करना है पैंडल में टेंट लगा के, तो आपको इस साल से आप लोग को तैयारी करना होगा। ये देखिए ये माहौल है, ये हम लोग का कंपनी का माहौल है। जो जेएमबीडी का इस साल इस जगह में एनिवर्सरी सेमिनार हुआ, वह 50,000 आदमी आया था, लाखों आदमी आया था। ये पूरा 20 कब जाएगा बस, तब तो आपको पास सारा 20 का आदमी आपको पास आएगा। लेकिन तैयारी तो हम लोग को करना होगा। दादाजी तो तैयार कर दिए, दादाजी तो मेन तैयार कर दिए, हॉल बुक कर दिए, बड़ा से बड़ा मकान बुक कर दिए, बड़ा से बड़ा हॉल बुक कर दिए। हम लोग को काम है ज्यादा से ज्यादा आदमी को वहां ले जाना है, बस यही काम है। अगर आप अगर आप पॉजिटिव रहिएगा तब तो होगा ना, अगर आपको नेगेटिविटी है तो नहीं होगा। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जो आदमी अभी भी जाना चाहते हैं, पहले अपना टिकट खरीद लीजिए। अपना टिकट खरीद के, जैसे आज पिनाकी जी, जैसे पहले हम लोग को पिनाकी जी का टिकट पहले खरीदा हुआ था, ऐसे कम से कम 1 महीने पहले, और आज पिनाकी जी फिर 10 टिकट खरीदे हैं, तो ये जो टिकट ग्रुप में डाल दिया है। तो बाकी जो आदमी जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो लोग क्या करेगा, जब भाई पिनाकी जी का 10 टिकट हो गया, उनका 5 टिकट हो गया, इनका 20 टिकट हो गया, तो चलो हमको भी टिकट करना है। तो पहले अगर आप करिए, उसके बाद तो किसी को बोलिएगा जो दादा आपको टिकट कराइए। आप ही ने अभी टिकट नहीं किया तो आप दूसरा आदमी को कैसे बोल पाइएगा। तो पहले आपका काम आप कीजिए। जैसे हम लोग को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते थे, जब दिल्ली चलो, देखिए उनका जितना फोटो है, घोड़ा का ऊपर सवार है, और एक अंगली एक हाथ उठा है, और हाथ में एक अंगली बोल रहा है जब चलो दिल्ली चलो, उसका निशाना है दिल्ली चलो। मतलब क्या है, उन्होंने बोला दिल्ली चलो तो सबने दिल्ली पहुंच गया। सर उसके लिए भी तैयार करना पड़ा। पहले 1-2 आदमी को बोले हैं, तो उसके बाद 1-2 आदमी को तैयार करने के बाद 5 आदमी आए हैं, पहले गांव में गए हैं, उसके बाद 5 आदमी मिलके, जैसे हम लोग कोई चुनाव होता है, इलेक्शन जब होता है, तो क्या होता है, पहले तो 5-10 आदमी मिलके सिलेक्ट होता है, उसके बाद गांव का सब मुखिया लोग को बुलाता है, उसके बाद क्या बोलता है शहर में आता है, उसके बाद बहुत बड़ा जगह में जाता है, दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है। तो ऐसा पहले आप कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए, आप ठान लीजिए आपको लखनऊ जाना है। उसके बाद आपको जो साथी है, आपको जो दोस्ती है, आप जिसको अच्छा चाहते हैं, जो भाई अगर हमारा अच्छा हो, ये अच्छा नहीं है, अगर मेरा साथ जो जो आदमी को ले जाएंगे सबको अच्छा होगा, अगर ये चाहते हैं तो पहले आपका कीजिए, उसके बाद उन लोग का कराइए। ओम सर बहुत अच्छा एक बात बोलते हैं, क्या नेताजी को बात ओम सर बहुत अच्छा बोलता है, जो नेताजी ने कहा था, जब आप मुझे खून दीजिए आपको हम आजादी देंगे। बात सही है। जो जो उस टाइम बहुत हम लोग को इंडियन नेताजी के लिए खून दिए हैं, देश के लिए खून दिए हैं, लेकिन सही में आजादी मिला कि नहीं मिला? सही में तो आजादी मिला 1947 में। ओम सर क्या बोलते हैं, जो आप लोग हमको आदमी दीजिए, आपको हम आर्थिक आजादी देंगे। और एक बहुत अच्छा बात बोलता है, जो खून से आदमी महंगा नहीं है। सही में खून बहुत महंगा, आदमी महंगा नहीं है। तो अगर हम लोग भी ओम सर को नेताजी जैसा मानिएगा, जो नेताजी बोला था जो आप खून दीजिए आजादी देंगे, और हम लोग को जो नेताजी है ओम सर बोल रहा है जो आप लोग हमको आदमी दीजिए, आपको हम आर्थिक आजादी देंगे। तो सर आदमी देना बहुत इजी है। अगर आप सही है तो आपको पहले सही होना होगा, आपको पहले ठान लेना पड़ेगा जे ईल मेरा के लास्ट एंड फास्ट जेएमबीडी है, इसी में हम सक्सेस करके दिखाएंगे। जो अमिताभ जी बोला है, मर्सिडीज भी मिलेगा, बीएमडब्ल्यू भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा अगर आप ठान लीजिएगा तो। ये मुंह में बोलने से नहीं होगा, बस इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, लेके दिखाना पड़ेगा। जी देखिए हम ले लिए, अगर अगर आप लीजिएगा तो दूसरा आपको डाउनलाइन भी लेगा। देखिए एक ये जो नेटवर्क है ना, ये किसी को मैंने क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी को कॉन्डेम मत सोचिए, नहीं इनसे नहीं होगा। क्रिटिसाइज मत कीजिए, कॉन्डेम मत कीजिए, किसी से कॉन्डेम मत कीजिए। काय के लिए कौन कैसा काम कर पाएगा वो आप हमको विचार नहीं है, बस हम लोग को काम क्या है ना, हम लोग को सबको साथ
लाना है, सबको यहाँ प्लान दिखाना है, सबको बैठाना है, सबको साथ प्यार से बात करना है। और पिनाकी जी बहुत अच्छा बात बोले कि देखिए हंस हंस के बात कीजिए, आपको चेहरा ठीक रखिए, चेहरा में मुस्कान रखिए, हंस हंस के बात कीजिए। हंसने के लिए पैसा नहीं लगता है, बस ये गुस्सा गुस्सा लेके अगर काम कीजिएगा तो कुछ काम अच्छा नहीं होगा। प्यार से बात कीजिए, प्यार से बोलिए, आदमी को प्यार से समझाइए। क्या के लिए? प्यार से बोलने में, प्यार से समझाने में पैसा नहीं लगता है। लेकिन जिसको आप प्यार से बोलते हैं, जिसको प्यार से समझाता है, वो आदमी जल्द जल्द समझ जाता है। लेकिन अगर गुस्सा से, तेज से अगर आप बोलिएगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा? जब आदमी है बस हमको समझा रहा है ना, वो धमक दे रहा है। देखिए हम एक आप लोग को बनाया, वो जी बहुत अच्छा बोलता है, जो चित्रों ने चरित्रों को पूजिए। देखिए हम लोग सब भगवान शिव को पूजते हैं, शंकर भगवान है, देवादिदेव महादेव है। देवादिदेव, देखिए आज मीटिंग का तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन हम तो टाइम को पंक्चुअलिटी है, एकदम पूरा 9 बजे घुसे हैं। लेकिन बहुत अच्छा बात पिनाकी जी और अमिताभ जी ने बोले हैं, हम भी बहुत सुने हैं, एकदम ध्यान दे के हम सुने हैं। तो लेकिन एक मैंने कहानी मेरा याद आ गई है, तो इसी को बोल के हम इसको विराम देंगे। देखिए ओम जी का जो बात है, जो चित्रों को नहीं बाबा जी, चरित्रों को पूजे। सही में हम लोग को जो चित्र हम लोग देखते हैं भगवान शंकर का, वो जो देवादिदेव महादेव है, देखिए भगवान शंकर सबको लेके एक साथ लेके कैसे चलता है। आप लोग थोड़ा कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर अगर घर में बैठे हुए हैं, अगर भगवान शंकर का फोटो है अगर आपको पास, नहीं तो सोचिए कि भगवान शंकर का चित्र क्या है। देखिए सबका साथ मिलकर चलना सिखाता है भगवान शंकर। कैसे? भगवान शंकर का देखिए, जैसे उनका माथा का एकदम ऊपर क्या है? माथा का एकदम ऊपर क्या है सर? चंद्रमा। चंद्रमा में क्या मिलता है? अमृत। भगवान शंकर का माथा का ऊपर में है चंद्रमा, चंद्रमा में मिलता है क्या? न अमृत। और गला में क्या है? नीचे में क्या है? माथा का नीचे गला है, गला के नीचे क्या है? सांप। सांप से क्या मिलता है? विष, जहर। मतलब देखिए उनका पास अमृत भी है, जहर भी है, दोनों साथ लेके घूमता है। अमृत भी है, जहर भी है। और थोड़ा नीचे आइए, और थोड़ा नीचे आइए, क्या मिलेगा? और नीचे आएगा मिलेगा उनका जोटा में क्या है? पानी, गंगा, पानी है उनका जोटा में, है गंगा, पानी। और त्रिनेत्र में जहां, और एक हम लोग को सबका 2 नेत्र है, उनका त्रिनेत्र है, बीच में भी एक नेत्र है जहां से निकलता है आग। मतलब आग पानी साथ साथ, अमृत विष साथ साथ, भगवान सबको लेके चलता है। और एक मजा का बात देखिए, भगवान को जो वाहन है, भगवान को जो वाहन है बैल, वृषभ। और पार्वती माँ को जो वाहन वो हो गया शेर, सिंह। मतलब एक दूसरे को काटने वाला चीज है, एक दूसरे को काटने वाला चीज है। अमृत गरल साथ साथ, आग पानी साथ साथ, वृषभ शेर साथ साथ। और मजा का बात देखिए, और देखिए ध्यान दीजिए, वो थोड़ा चित्रक में थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए और मजा का बात देखिए, गणेश जी का एक पुत्र है जिनका वाहन है चूहा। गणेश जी का एक पुत्र है जिनका वाहन है चूहा। और भगवान शंकर का गला में है सांप। अगर सांप आएगा तो चूहा को खा लेगा, लेकिन डरने का बात नहीं है। क्या के लिए? भगवान शंकर का और एक पुत्र है जिसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन नाम है मोर। जब सांप आता है नीचे खाने के लिए चूहा को, तो मोर कहता है आने दे, हम है। मतलब कितना आदमी एक दूसरे को काटने वाला आदमी को साथ साथ लेके घूमता है इसको, इसीलिए उनको भगवान शंकर कहता है, देवादिदेव महादेव कहता है। सर नेटवर्क में अगर भगवान शंकर आपको बनना है, देवादिदेव महादेव अगर आपको बनना है, तो सबको साथ में लेके चलना है सर। वो अच्छा है, वो अच्छा बात बोलता है, उसको साथ काम करेंगे। खराब बात, वो बात नहीं बोल पाते हैं, उसको साथ नहीं करेंगे। वो इस महीने बिजनेस नहीं दिया, उसको साथ काम नहीं करेंगे। वो इस महीने बिजनेस दिया, उसको साथ काम करेंगे। सर बिजनेस जो दिए हैं उनको साथ भी काम कीजिए, और जो बिजनेस नहीं कर पाए उनको साथ भी काम कीजिए। क्या के लिए? हो सकता है ये महीने नहीं होगा, अगला महीने होगा उनका, दूसरा महीने होगा, तो चौथा महीने होगा। सर सबको साथ में, क्या के लिए? हम लोग को एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास।
सबको साथ में रखना होगा सर, सबको विकास में होना रखना होगा। लेकिन और एक बात तो सुन लीजिए, मान के चलिए कोई बंदा अभी काम नहीं कर रहा है और आप उसी के पीछे पड़े हैं, ऐसा भी गलती मत कीजिए। जो काम नहीं कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, उनको साथ फोन में बातचीत कीजिए, उनको साथ जोगाजोग रखिए, उनको साथ भेंट कीजिए। लेकिन सर आपको दूसरा जगह फोकस देना पड़ेगा। जो नहीं मनोज सर बोला था, जो नहीं वो आज नहीं काम कर रहा तो कल करेगा, तो ठीक है वो कल करेगा तो हम भी कल से काम करेंगे, ऐसा नहीं सर। वो अगर उसको करियर का जरूरत नहीं है, अगर आपको तो करियर का जरूरत है, अगर आप तो करियर चाहते हैं तो सर आपको डेली काम करना पड़ेगा और सबको साथ अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा, हंस हंस के बात बोलना पड़ेगा। और जो मेरा लास्ट बात है, जो दादाजी जो महल तैयार करने जा रहा है 31 दिसंबर को, वो 31 दिसंबर हम लोग को सर एकदम जाचिन लड़ा देना पड़ेगा, एकदम जैसे कि तैसे हम लोग को वहां सबको जाना है, साथ में सबको ले जाना है। जितना लीडर है, जितना वर्कर है, जितना नया आदमी आया है, जो अभी तक जुड़े नहीं है, उनको भी लेके जाएंगे। क्या के लिए वो महल जब हम दिखा पाएंगे, वो आकर ऑटोमेटिकली जुड़ेगा, हम लोग को साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक बात सर, बुरा जो गांधी जी बताया था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सही बात है दादा, बहुत सही बात है सर। बुरा मत सुनिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत बोलिए, किसी को दिल में चोट मत लगाइए, सबको प्यार से बात कीजिए, सबको प्यार दीजिए, सबको साथ काम कीजिए। ऊपर वाला है, भगवान शंकर है, और दादाजी हम लोग का गॉडफादर है। दादाजी जैसा सीएमडी मिले हैं हम लोग को, ओम सर, पंकज सर, रमेश सर जैसा सीएमडी डायरेक्टर मिले हैं। सब जितना सीएमडी में मैनेजमेंट में जितना साथियों है, बहुत अच्छा आदमी है। इन लोग हम लोग खूब खूब नसीब अच्छा है, जिन लोग जैसा ऐसा जैसा कंपनी मिला, ऐसा जैसा मैनेजमेंट मिला। हम लोग को तेजी से काम करना है, धीरे मत चलिए, तेज चलिए। क्या के लिए अभी साइकिल का जमाना नहीं है, अभी बाइक का जमाना है, 4 व्हीलर का जमाना है, ऊपर जहाज का एरोप्लेन का जमाना है सर। जो हम लोग 8 घंटा 10 घंटा लगता है, वो अभी 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गया। तो ऐसा हम लोग आप लोग को भी भागना होगा साथ साथ में, मुझको भी ऐसा है, हम भागते हैं। मेरा उम्र कम से कम 54 साल हो गया, 53 प्लस हो गया, 54 में आ गया। लेकिन तब भी हम पर डे कम से कम 150 से 200 किलोमीटर बाइक चलाता है, जब मेरा ड्राइवर नहीं रहता है तो। अगर मेरा लड़का तो अगर 4 चक्कर लेके कभी निकल जाता है तो हम बाइक में निकल जाते हैं। कल अमिताभ जी को लेके हम लोग गए थे, आज सुबह अमिताभ जी को दिखाया माइल मीटर। कल हम लोग जो घूमे हैं 195 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर कम 200। आज जो सुबह गए थे झारखंड, लगभग 100 किलोमीटर। उसके बाद फिर वहां से आए, गांव गए, गांव में मेरा कुछ काम था, गांव आए, गांव से आए, गांव से आके आज मीटिंग है। क्या के लिए पंकज रमेश सर कल हमको बताया था, सर आपको मीटिंग करना होगा, हम एकदम सर हम तैयार है। लेकिन उस टाइम हमको पिनाकी जी और अमिताभ जी मेरा साथ था, उन्होंने भी बोला जो सर हम लोग भी बोलेंगे। एकदम चलिए, ये तो बोलने का काम ही है, बस ये तो बोलने का काम है, ये सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। पहले सुनो, उसके बाद बोलो, तभी कमाओ। तो ठीक है सर, सबको हम थैंक यू करते हैं और मेरा बात को विराम देते हैं सर। जय जेएमबीडी सर, जय जेएमबीडी।